नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में अब तक कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो राजस्थान में अब तक 1670 अंग्रेजी माध्यम के जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, जिसका क्रियान्वयन है वो अब प्रदेश में देखने को मिला है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अब तक 1670 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय है वो स्थापित किए गए हैं। इसमें 925 विद्यालयों में पोषण वाटिका की भी स्थापना अगले साल से की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के क्रियान्वयन के लिए ईआरसीपी निगम का गठन किया गया है और उस निगम के लिए अंश पूंजी के रूप में कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो इसके लिए 25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है वो जारी की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के क्रियान्वयन के प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य कर रही है और इसके लिए ईआरसीपी निगम का भी गठन किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी निगम को अंश पूंजी के रूप में 25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। राजस्थान नहर परियोजना जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी डीपीआर केंद्र सरकार द्वारा जो उपक्रम वेफोर्स लिमिटेड द्वारा तैयारी की गई है। इसके मुख्यमंत्री के अनुसार 37,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का साल 2016-17 में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा इस परियोजना को इसमें बनवाया गया था और इसमें प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण 40,000 करोड़ की परियोजना जो 70,000 करोड़ रुपए की लागत की हो गई है और इस परियोजना के लिए 9600 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 दिसंबर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किस थीम पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी प्रारंभ हुई है। तो राजस्थान के जो 4 साल पूरे हुए हैं 17 दिसंबर और 17 दिसंबर को ही जयपुर के जवाहर कला केंद्र पर जो जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान, तो इस थीम पर यह राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन है वो किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर 17 दिसंबर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान, तो इस थीम पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है वो प्रारंभ हुई है। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 25 स्टॉल यहां पर राज्य सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित करते हुए लगाई गई है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन 17 दिसंबर को किया था, जहां पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूजस ऐप, सूजस बुलेटिन, सूजस ई बुलेटिन और इसके अलावा सूजस पॉडकास्ट आवाज़ का भी लोकार्पण किया गया था। 25 विभागों की सभी स्टॉल्स पर जाकर सीएम अशोक गहलोत ने जो सरकार के विकास कार्यों, उपलब्धियों, नवाचारों का अवलोकन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने देश में पहली बार राजस्थान के किस जिले में एक थीम पार्क विकसित किया है। तो ये ध्यान रखना, बीएसएफ के द्वारा तो देश में पहली बार राजस्थान के जैसलमेर में एक थीम पार्क विकसित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीएसएफ के द्वारा देश में पहली बार एक स्पेशल थीम पार्क है वो जैसलमेर के पास सम में स्थित दोहरों में विकसित किया है, जहाँ बीएसएफ के जवानों की जंगी कहानियों से रूबरू होंगे पर्यटक यहाँ पर और ये भी जानेंगे पर्यटक कि जवान कैसे बिना रुके 24 घंटे बॉर्डर की रखवाली कैसे करते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा की जो प्रतिकृति ओपी टावर, पेट्रोलिंग वाहन, ऊंटों पर गश्त का अनुभव ले सकेंगे। 10 एकड़ भूमि में फैले इस पार्क में पर्यटक पूरा दिन बिता सकेंगे। ये थीम पार्क देश का पहला ऐसा पार्क है जहां पर बॉर्डर पर नहीं जाने वाले पर्यटकों को भी बॉर्डर का पूरा फील आएगा। सम थीम पार्क है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। बीएसएफ के इस थीम पार्क में खास चीज़ें होगी जैसे फ़ोटो गैलरी, जहां पर बीएसएफ के 50 से ज़्यादा हीरो जिन्हें वीर चक्र से लेकर वीरता के अनेक पदकों से नवाजा गया है उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ ऑडियो वीडियो विजुअल हॉल,
वेपन गैलरी, इंडोर शूटिंग रेंज, पेट्रोलिंग और इसके अलावा 13 फ्रंटियर की वर्किंग कमांडो ट्रेनिंग का पर्यटक है वो यहाँ पर लुत्फ उठा सकेंगे। पर्यटक यहाँ से सुनहरी यादें लेकर जा सकेंगे, जिसके लिए सोवेनियर शॉप भी बनाई गई है जहाँ पर बीएसएफ और सेना के प्रतीक भी खरीद सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नई दिल्ली में स्थित जो इंडिया हैबिटेट सेंटर में 19 दिसंबर को आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान इस योजना को द्वितीय पुरस्कार यानी सिल्वर मेडल दिया गया है। जो इस योजना से जुड़ी संस्था है समेकित बाल विकास सेवाएं, रामतार मीणा और योजना में तकनीकी सहयोग दे रही संस्था जो IPE ग्लोबल की प्रतिनिधि दिव्या संथानम ने पुरस्कार ग्रहण किया था। तो 19 दिसंबर को पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। योजना की अगर बात की जाए तो साल 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 5 जनजातियों जो जिले जिसमें बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे साल 2022-23 में राज्य के सभी 33 जिलों में लागू किया गया है, यानी अब यह योजना सभी जिलों में लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म लेने पर गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो पूरी तरह से पेपरलेस योजना है, तो इसको द्वितीय पुरस्कार है वो राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल इस योजना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ACB ने कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रथम महानिदेशक डीजी डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान ACB के द्वारा 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को जो डीजी डिस्क प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो मुख्यालय परिसर में 22 दिसंबर को प्रथम महानिदेशक डीजी डिस्क सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान ACB के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को महानिदेशक डिस्क यानी डीजी डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर महानिदेशक ACB भगवान सोनी चुने गए 47 पुलिस अधिकारियों और अन्य सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजी डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप ACB के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचारी लोक सेवकों पर सर्वाधिक कार्यवाही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की थी? तो CM अशोक गहलोत द्वारा सिरोही में बनाए जा रहे मिनी सचिवालय के भवन के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है। इस भवन के निर्माण से विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय है वो एक ही छत के नीचे संचालित हो सकेंगे, जिससे आम जन को राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो आपको बता दें कि जयपुर के जमुआ रामगढ़ तहसील में दौलतपुरा में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जा रहा है। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था और इसके लिए 1 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील में दौलतपुरा में जो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान है वो खोला जा रहा है। CM अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रथम चरण के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संस्थान के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित आपदा प्रबंधन का इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहाँ जयपुर की जमुआ रामगढ़ तहसील जहाँ पर दौलतपुरा में ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जिसके प्रथम चरण के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है 1 करोड़ रुपये की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित पचपदरा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है? तो पचपदरा जो बाड़मेर में स्थित है जहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो विकसित किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो बाड़मेर के जो रिफाइनरी के पास पचपदरा में 383 किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो विकसित किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा बजट में भी की थी। केंद्र सरकार को इसके संबंध में प्रस्ताव भेजा है, जहां पर 150 से अधिक जो एमएसएमई और अन्य उद्योग स्थापित किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। राजस्थान में देश का 20% तेल है वो निकाला जाता है और जहां पर जो गैस की संभावनाएं भी है, ऐसे में पचपदरा निवेश का प्रमुख केंद्र है वो बन रहा है, जहां पर पेट्रोकेमिकल्स रीजन है वो स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल ने 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का जो 59वां स्थापना दिवस है वो 20 दिसंबर 2022 को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सशस्त्र सीमा बल ने 20 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। जहाँ सशस्त्र सीमा बल यानी जो विशेष सेवा ब्यूरो एसएसबी 20 दिसंबर 1963 में इसकी शुरुआत की गई थी। चीन भारतीय युद्ध के बाद इसे स्थापित किया गया था और जो एसएसबी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो भारत की एक सीमा रक्षक बल है, तो नेपाल और भूटान के साथ लगी देश की सीमा की रक्षा करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और गृह मंत्रालय के प्रशासन के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेज़बानी के लिए किसे चुना गया है? तो फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेज़बानी के लिए मोरक्को को चुना गया है। मोरक्को में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फीफा द्वारा अगले साल यानी फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेज़बानी के लिए मोरक्को को चुना गया है। जी हाँ, फीफा ने घोषणा की है कि अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी है वो मोरक्को करने वाला है। ये टूर्नामेंट 1 से लेकर 11 फरवरी 2023 के बीच आयोजित होगा। टूर्नामेंट का जो सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में 2022 में इसका आयोजन किया गया था और अगले साल इसका आयोजन है वो मोरक्को में किया जाएगा। और इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी द्वारा 2022 के जो टूर्नामेंट को जीता गया था। मोरक्को ने साल 2013 और 14 में क्लब विश्व कप की मेज़बानी की है। स्पेन के रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने अधिकतम 4 बार ये टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा जो हाल ही में कतर में हुए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में तो अर्जेंटीना ने ये जीत लिया है। 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूजस ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूजस ऐप का लोकार्पण किसने किया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।